या एकदम में दुबला आदमी अगर सोया है तो यहाँ फील होगा, इसे उठेगा फिर धंसेगा ऐसे। छोटा बच्चा से होता है एकदम तो नैला होता है ऐसे एकदम वहाँ पे काफी तो होता नहीं। छोटे बच्चों में देखेंगे डायफ्राम, और डायफ्राम टूटा मर गए काम से, बचेंगे ही नहीं। डायफ्राम टूट गया, सांसें नहीं जाएगा यहाँ पे, ऐसे अटक जाएंगे। तो देखिए कभी कभी एक्सीडेंट में ना कुछ भी नहीं हुआ रहता है, डायफ्राम टूट जाता है, मर जाते हैं। ये फेफड़ा एक स्पंज की तरह होता है, क्योंकि उसी में क्या भरा होता है, हवा भरा होता है। इसमें छोटी छोटी नसें आई रहती हैं। फेफड़े में क्या आई रहती हैं, छोटी छोटी नसें। वही छोटी नसें क्या लाती हैं, ब्लड। छोटी नसें क्या लेके आएंगी, ब्लड। छोटी नसें क्या लाएंगी, ब्लड लेके आती हैं। छोटी नसें ब्लड लेके आती हैं। श्वसन मांसपेशियां, श्वसन मांसपेशियों में डायफ्राम होता है। क्या होता है, डायफ्राम। डायफ्राम का आकार कैसा होगा, चंद्राकार। डायफ्राम टूट गया तो सांस ले पाएंगे, डायफ्राम टूटने में सांस ले पाएंगे। डायफ्राम जब नीचे जाता है तो हवा अंदर आती है, डायफ्राम ऊपर आता है तो हवा बाहर आती है। देखिएगा कोई मोटा आदमी या एकदम में दुबला आदमी अगर सोया है तो यहाँ फील होगा, इसे उठेगा फिर धंसेगा ऐसे। समझ गया कि नहीं आ गया। छोटा बच्चा सब में देखिएगा, छोटा बच्चा से होता है एकदम तो नैला होता है ऐसे एकदम वहाँ पे काफी तो होता नहीं। छोटे बच्चों में देखेंगे डायफ्राम, और डायफ्राम टूटा मर गए काम से, बचेंगे ही नहीं। डायफ्राम टूट गया, सांसें नहीं जाएगा यहाँ पे, ऐसे अटक जाएंगे। तो देखिए कभी कभी एक्सीडेंट में ना कुछ भी नहीं हुआ रहता है, डायफ्राम टूट जाता है, मर जाते हैं। और यही वजह है कि आपको ना कहता है सीट बेल्ट लगा के रखिए, तो लोगों को लगता है कि सीट बेल्ट हम काहे लगा के रखेंगे, ऐसे ऐसे ढीठ है सब, मर जाता है वहाँ पे। जैसे ऐसे गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, इसे अचानक से चोट लगेगा ना तो इतना तेज झटका मारेगा कि आपका ये चेस्ट जाके किस पे लग जाएगा, स्टीयरिंग व्हील पे। उसके बाद धमाक से इस पे लगेगा, इतना जोर से झटका लगेगा कि या तो हार्ट स्ट्रोक हो जाएगा और नहीं तो डायफ्राम टूट जाएगा, और ठैले रह जाएंगे यहाँ पर। हम लोग गुड़गांव के पास एक चौक है, इफ्को चौक, हम लोग जयपुर से आ रहे थे, वहाँ पे एगो का एक्सीडेंट हुआ था, सेम ऐसे ही। उसका भेजा निकल गया था बाहर, हम लोग बाहर निकाले गए थे ना, तो हम वो एक्सीडेंट हुआ धड़ाम से, मेरे सामने हुआ एकदम। ट्रक का ड्राइवर, ट्रक होता है ट्रक, उसका पिछला बॉडी बहुत ऊंचा होता है, और ये उसके पीछे था, ज्यादा पीछे नहीं था, बट दोनों की स्पीड ठीक ठाक जा रहे थे सब। लगभग हम सब की स्पीड 90-100 था। और ट्रक वाला अचानक मारा ब्रेक, ये ज्यादा डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया था, ये उतना मार नहीं पाया, धड़ाम से मारा इसमें ना, ले घुस गया उसमें। उसका जो स्टीयरिंग में होता है ना, उखड़ के इसके ऊपर गिर गया, छटपटा रहा था। और ट्रक वाले को क्या पता चला, उतना हैवी बॉडी है, कोनो 4 व्हीलर थोड़े है कि उसको डब से कुछ लगेगा तो बुझाएगा। ओकरा हाथी लेके घूम रहा है, ओकरा कौन चीज बुझा रहा है, चल दिया वो, यही बेचारा छिटा गया। अब हम लोग कैसे गाड़ी रोके, लोग क्योंकि गाड़ियाँ रोकेंगे ना तो इतना हाई स्पीड से कि पिछवा से कोनो आएगा हम लोग को निपटा देगा। रात का टाइम है, 100-150 की स्पीड में गाड़ी चल रही है, वहाँ आप किसी को कहे क्या हुआ था, धाए गए काम से। तो हम लोग गाड़ी खड़ा किए, चारों लाइट जलाए, एक तो ट्रक वाले को हाथ दिए, ट्रक रोक ट्रक रोक। 3-4 तो ट्रक लाइन से रोकवाए लोग, ताकि जाम लग जाए, चलते सड़क पर नहीं ना। उसके बाद निकाला गया, स्टीयरिंग खींचे, हम उसका बॉडी खींचे तो ये जो ब्रेन के अंदर का होता है ना, सेरिब्रम, ये सब आ गया यहाँ। उसके साथ एक उसके बगल में बैठा था, तो चला, उसको कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ना एकदम साइड से टकराया था, बस ये हुआ। और उस बेचारे को कुछ बोलिए नहीं निकल रहा है, एकदम शॉक में चला गया था। पूछ रहे नंबर, मोबाइल का लॉक खोल भाई, लॉक, कुछ बोलिए नहीं। अब तो बाद में हम कंफ्यूज हो गए कि भैया इकरो कुछ हुआ क्या, हमारा तुरंत ध्यान में आएगा ड्राइव रहे क्या, क्योंकि अगर कुछ नहीं हुआ है तब हो गया तो एक चीज़ है, समझिए क्या चल गया, डायफ्राम। तो हम चेक करके देखे तो धड़क रहा है, बोले तो तब समझ में आ गया कि इसको शॉक लगा है। कैसा लगेगा, अचानक बात कर रहे हैं वो मर गया। बातें करते हैं आदमी गाड़ी से आता है, अचानक बात कर रहे हैं मर गया। यहाँ पे कई बार क्या होता है, नींद में भी हो जाता है, नींद में। हम ही लोग आ रहे थे तो ड्राइवर दिन में बहुत चलाया था गाड़ी, थक गया था, तो हम लोग बदल बदल के चला लेते हैं। इसलिए जब भी कभी जाइए ना लंबे ट्रिप पे, तो या तो सो लो या तो बदल बदल के चलाओ लो, नहीं ना कि धकेलते। सीट बेल्ट रहता है ना तो जान बचा देता है, क्योंकि सीट बेल्ट पहने तो ये आगे फेंकाने नहीं देता है, आगे फेंकने नहीं देता है। और जैसे सीट बेल्ट लगेगा आगे एयर बैग खुल जाएगा तकिया की तरह, चोट नहीं लगेगा। अभी देखेंगे 70,000 करोड़ कंपनी थी साइरस मिस्त्री की, और 2.5 करोड़ का कार था। हाँ, और BMW थी, BMW या मर्सिडीज, दोनों में से कोई एक थी। 2.5 करोड़ की गाड़ी में 70,000 करोड़, जिसके पास 70,000 रहे वो 2.5 के लिए सोचेगा, 70,000 करोड़। लेकिन गलती क्या थी, सीट बेल्ट नहीं लगाए थे।
सीट बेल्ट नहीं लगाए थे, इसलिए जब एक्सीडेंट हुआ ना तो फेंका के चल गए बाहर। अब बाहर था डिवाइडर और उससे लड़ा धड़ाम से, डायफ्राम गया। अगर डायफ्राम गया, दुनिया का कोई ताकत नहीं बचा सकता आपको, क्योंकि फेफड़े के अंदर खुद की क्षमता नहीं होती है फूल सके और पचक सके, नहीं पचक सकता है। महिलाएं जब गर्भावस्था में होती हैं तो डायफ्राम काम नहीं करता है, तब रिप्स जो होता है फूलता है और पचकता है। उस स्थिति में किसी गर्भवती महिला को देखिएगा, लोग कहते हैं भारी काम मत करो इधर उधर, क्योंकि अगर बिछल के गिर गए और रिप्सवा टूट गया तो भैया वो डायफ्राम नीचे, क्योंकि गर्भावस्था में डायफ्राम नीचे जा नहीं सकता, वो रिप्स तोड़ ली, कहानी खत्म। तो वो भी बहुत सावधानी था। खैर गांव में ये सब तो उतना कम होता है, आजकल तो शहर में लोग टाइल्स उस दुनिया भर का दुकान लगा दिया है, धाए धाए बिछला के गिरता है, वो बिछला उछला गिरता है। तो पसलियों में विशेष प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती हैं जो डायफ्राम के संकुचन तथा शीतलन में मदद करती है। तो हम मतलब मानव में तो ऐसे पसली भी मदद कर रहा है और डायफ्राम भी, लेकिन जब गर्भावस्था आती है तो डायफ्राम मजबूरी है, नीचे जा ही नहीं सकता है, वहाँ पे नीचे बच्चा है नहीं जा सकता, तब कौन मदद करता है? रिप्स। रिप्स, इसलिए लास्ट रिप्स को हम फ्लोटिंग रिप्स कहते हैं। लास्ट रिप्स को क्या कहते हैं? फ्लोटिंग रिप्स। वो क्या कर सकता है? फ्लोट कर सकता है। तो आप लोग श्वसन समझ में आ गया?